चलें एक आला तजर्बा करते हैं। हम इस ट्यूब लाइट को शफाफ प्लास्टिक के पैमाने के जरिए देखेंगे, पहले दरमियानी हिस्से से और फिर बालाई हिस्से से। अब चूंकि मेरे कैमरा का लेंस बड़ा है, इसलिए हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो ये ट्यूब लाइट की तस्वीर है दरमियानी हिस्से से, और ये तस्वीर है ट्यूब लाइट के बालाई किनारे एज सेक्शन से। और अगर हम रोशनी को कम करें तो हमें नजर आता है कि ट्यूब लाइट ऊपर से रंगीन दिखाई देती है, लेकिन जब दरमियानी हिस्से से देखें तो ये रंगीन नहीं लगती। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ एक बेहतर तस्वीर है। ऐसा क्यों है कि जब आप पैमाने के ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं तो वही ट्यूब लाइट रंगीन लगती है, लेकिन दरमियानी हिस्से से देखें तो रंगीन नहीं लगती। तो इसको समझने के लिए आइए इस पूरी सूरत हाल को पहलू से देखते हैं। हम इसे यहाँ कई पहलू से देखेंगे। तो ये है पहलू से मंजर, ये पैमाना है, यहाँ हमारा कैमरा रखा हुआ था या जहाँ हमारी आंखें हैं, और यहाँ है रोशनी का जरिया। तो अगर आप कुछ रोशनी की शाएं बनाएं, एक पैमाने के दरमियानी हिस्से की तरफ और एक बालाई हिस्से की तरफ, तो ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ कोई रंगीनी नहीं देख रहे, लेकिन वहाँ कुछ रंगीनी नजर आ रही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आए करीब से देखते हैं और इसे समझते हैं। जब हम काफ़ी करीब करें तो फ़र्क नज़र आ जाता है। बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ दोनों साइड्स एक दूसरे के मतवाजी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों साइड्स एक दूसरे के मतवाजी नहीं हैं। तो किसी वजह से जब सफ़ेद रोशनी एक मतवाजी तरफ वाले मीडियम से गुजरती है तो कोई रंगीनी नहीं बनती, लेकिन जब सफ़ेद रोशनी एक गैर मतवाजी तरफ वाले मीडियम से गुजरती है तो रंगीनी आ जाती है। और यही हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब रोशनी इस पैमाने के बालाई हिस्से से गुजरती है जिसके किनारे गैर मतवाजी हैं, जो हमने यहाँ बनाए हैं, तो क्या होता है। और फिर हम देखेंगे कि जब वो मतवाजी तरफ वाले मीडियम से गुजरती है तो क्या होता है। ठीक है, अब जब भी हमारे पास गैर मतवाजी तरफ वाला मीडिया हो, आमतौर पर ऐसे मीडिया को प्रिज्म कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जब हम प्रिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी त्रिकोणीय प्रिज्म ही होता है। तो अगर आप ट्रायंगुलर प्रिज्म को 3 डायमेंशन में देखें तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। आपको 2 त्रिकोणीय सतहें नजर आएंगी, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। यहाँ एक सतह नजर आ रही है, हम इसी प्रिज्म को सामने से देख रहे हैं, और ये दोनों त्रिकोणीय सतहें आपस में 3 मुस्ततीली सतहों से जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ एक त्रिकोणीय सतह देख सकते हैं, एक यहाँ है और एक नीचे वाले हिस्से में है, ठीक है। तो इस प्रिज्म को आमतौर पर ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म। और जो एंगल इन दोनों मुस्ततीली सतहों के दरमियान बनता है, इसे आमतौर पर एंगल ऑफ द प्रिज्म कहा जाता है। तो ये जो यहाँ है, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है, और यहाँ भी ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है और अब ये इस प्रिज्म का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब एक रोशनी की किरण इस तरह के ट्रायंगुलर प्रिज्म से गुजरती है। तो फर्ज करें कि एक रोशनी की किरण बाईं तरफ से आ रही है, ठीक है। तो आइए यहाँ करीब से देखते हैं और वो किरण ड्रॉ करते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक रोशनी की किरण है जो इस तरफ बाईं तरफ से आ रही है। अब ये समझने के लिए कि इसके साथ क्या होता है, ये बेंड होगी क्योंकि ये मीडियम बदल रही है। तो ये समझने के लिए कि ये कैसे बेंड होती है, हम आम तौर पर वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हम इसके परपेंडिकुलर एक लकीर खींचेंगे, तो ये हमारा नॉर्मल होगा। फर्ज करें ये कुछ इस तरह नजर आती है, और अब ये रोशनी की किरण वैक्यूम से किसी और मीडियम में जा रही है, जैसे शीशा या शायद प्लास्टिक, जो भी हो। और इसके नतीजे में रोशनी की रफ्तार कम हो जाएगी क्योंकि वैक्यूम में रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे ही रोशनी की रफ्तार कम होती है, ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और ये वही चीज़ है जो हमने रिफ्रैक्शन की वीडियोज़ में देखी है। तो अगर आपको ये समझने में मज़ीद वजाहत चाहिए कि ऐसा क्यों होता है,
तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को रोकें, पिछली वीडियो देखें और फिर वापस यहाँ आएं। तो ये बेंड हो जाएगी। तो ये इस तरफ जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही इसकी रफ्तार कम हुई, ये नॉर्मल की तरफ इस तरह बेंड हो जाएगी। और गलत रंग, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अब दोबारा ये इंटरफेस से टकराएगी तो फिर से एक बेंड हो जाएगी। तो आए दोबारा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम एक और नॉर्मल ड्रॉ करें, अब ये इस मीडियम से वैक्यूम में जा रही है। इसका मतलब है कि अब इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। और जब रोशनी की रफ्तार तेज होती है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो अब ये रे बेंड हो जाएगी। ये इस तरफ जा रही थी, अब ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी तो इस तरफ। और ये हो गया। यही रोशनी करती है जब वो इस प्रिज्म से गुजरती है। और हम देख सकते हैं कि रोशनी 2 बार बेंड हो गई है और दोनों बार एक ही सिम्प में यानी नीचे की तरफ बेंड हो गई है। और इसके नतीजे में इमर्जेंट बीम यानी उभरती हुई किरण अपनी इब्तदाई राह से रास्ता बदल गई है। क्या आप देख सकते हैं? शुरू में रोशनी की किरण इस सिम्प में जा रही थी, लेकिन अब वो किरण इस सिम्प में नहीं जा रही। अब वो किसी एंगल से रास्ता बदल गई है और अब इस तरफ जा रही है। और यही प्रिज्म्स करते हैं। प्रिज्म्स रोशनी के रास्ते को बदलते हैं जब आप इस पर इंसिडेंट रोशनी डालते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका ताल्लुक इस चीज से क्या है जो हमने देखी। तो याद रखें कि ये एक ही रंग की रोशनी है। लेकिन अगर हम सफ़ेद रोशनी डालें जैसे यहाँ है, तो सफ़ेद रोशनी कोस कज़ा के मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनती है, यानी 7 रंग। और हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि जब सफ़ेद रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुख्तलिफ रंग अलग अलग तरह से बेंड हो जाते हैं। लाल रंग सबसे कम बेंड होगा और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होगा। और इस तरह जब वो अलग अलग बेंड होते हैं, आखिरकार जब ये रंग बाहर आएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये तस्वीर थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद रोशनी है। दोनों शाएं नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं जैसा कि हमने यहाँ देखा था, लेकिन चूंकि लाल सबसे कम बेंड होता है इसलिए वो थोड़ा सा बेंड हुआ है। और वायलेट या नीला, यहाँ मैंने नीला दिखाया है, वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। और इसके नतीजे में देखें कि रंग अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए हमें ऊपर से रंगीनी नज़र आती है। अच्छा, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ इंसिडेंट रोशनी डालते हैं तो क्या होता है। चले पहले डिस्पर्शन यानी फैलाव को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ एक ही रंग को देखते हैं। और हम पहले देख चुके हैं कि क्या होता है। हमने देखा है कि जब आप मतवाजी तरफ वाले मीडियम पर इंसिडेंट रोशनी डालते हैं तो इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के मतवाजी होती है, यानी इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के साथ ही सिंक में होती है। और ये इसलिए होता है कि यहाँ रोशनी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, फिर नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। और चूंकि दोनों अतराफ मतवाजी हैं, इसलिए दोनों बेंडिंग्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और नतीजे में ये इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के पैरेलल हो जाती है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है इस और इसमें। यहाँ क्योंकि ये एंगल्स हैं, दोनों अतराफ एंगल्स हैं, इसलिए इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के मतवाजी नहीं होती। ठीक है। और अब अगर आप यहाँ सफ़ेद रोशनी डालें तो हमें फैलाव नज़र आएगा। तो आइए इसे सफ़ेद रोशनी से बदलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इसे सफ़ेद रोशनी से बदलें तो फिर बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमें नज़र आता है कि लाल सबसे कम बेंड होता है और नीला सबसे ज़्यादा बेंड होता है। लेकिन चूंकि इमर्जेंट किरणों को इंसिडेंट किरण के मतवाजी होना है, देखें कि लाल और नीला दोनों एक दूसरे के मतवाजी बाहर आएंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। यहाँ लाल और नीला एक दूसरे के मतवाजी नहीं हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे के मतवाजी हैं। और चूंकि यहाँ रंग एक दूसरे के मतवाजी हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हमें कोई रंगीनी नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ सफ़ेद नज़र आता है। लेकिन क्यों? असल में ऐसा क्यों होता है? ये बात बहुत आसान हो जाएगी अगर हम एक अहम बात याद रखें कि हकीकत में हमें सिर्फ एक रोशनी की किरण नहीं मिलती,
हमें हमेशा कई रोशनी की किरणें मिलेंगी, तो आइए एक और रोशनी की किरण ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर आप नीचे एक और रोशनी की किरण ड्रॉ करें तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम खुद को ये समझा सकते हैं कि हमें कोई रंगीनी नज़र नहीं आएगी। एक तरीका ये है कि हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो मतवाजी रोशनी की किरणें हैं, अगर ये रोशनी की किरणें आपस में करीब हों तो क्या आप देख सकते हैं कि नीला और लाल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, यानी एक दूसरे पर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने एक और मतवाजी किरण ड्रॉ की, एक और सफ़ेद रोशनी, तो शायद इसका जर्द यहाँ नीले के ऊपर ओवरलैप कर जाए, और अगर हमने एक और ड्रॉ की तो इसका सब्ज यहाँ ओवरलैप कर सकता है। तो मुख्तसर ये कि जो हो रहा है वो ये है कि अगर आप सोचें कि दरमियान में बहुत सारी किरणें हैं और अगर आप सारे रंगों को देखें और चूंकि ये किरणें सब एक दूसरे के मतवाजी हैं तो ये हमेशा ओवरलैप करती रहेंगी, सारे रंग ओवरलैप हो जाएंगे क्लैप, और इसीलिए हमें सिर्फ सफ़ेद रोशनी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ भी एक और किरण देखते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ रंग एक दूसरे के मतवाजी नहीं हैं, तो ये ओवरलैप नहीं रहेंगे। देखें, चाहे यहाँ ओवरलैप हो रहा है, आखिर में ये अलग हो जाते हैं, और इसीलिए नीला और लाल यहाँ से देखने पर अलग अलग नज़र आएंगे। एक और तरीका खुद को यकीन दिलाने का ये है कि हम एक कदम और आगे जाएं, और मुझे ज़ाती तौर पर यह तरीका पसंद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब ये किरणें हमारी आंखों में दाखिल होती हैं तो क्या होता है, क्योंकि असल में यही सबसे अहम है ना? तो यही हम यहाँ करेंगे। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ आंखें ड्रॉ की हैं। नोट करें, जब ये किरणें हमारी आंखों से टकराती हैं तो हमारी आंखों में असल में एक कन्वर्जिंग लेंस और एक रेटिनर होता है। सारे रंग, सारी किरणें एक दूसरे के मतवाजी हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि जब सारी मतवाजी किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो आपको याद होगा कि ये सब एक ही नुक्ते पर फोकस हो जाती हैं। याद है, सारी मतवाजी किरणें एक ही नुक्ते पर फोकस हो जाती हैं। अब ये कहाँ फोकस होती हैं? ये इस एंगल पर मुनहसर है जो ये किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती हैं, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये सब एक ही नुक्ते पर फोकस हो रही हैं, और इसी वजह से हमें सिर्फ एक सफ़ेद नुक्ता नज़र आता है, और इसीलिए हमें कोई रंगीनी नज़र नहीं आती क्योंकि इमर्जेंट किरणें एक दूसरे के मतवाजी हैं। दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखें तो रोशनी की किरण लाल रंग एक खास एंगल पर आती है, और इसलिए ये किरणें एक ही जगह पर कन्वर्ज हो जाएंगी, लेकिन नीली किरणें उनके मतवाजी नहीं हैं, तो वो एक अलग एंगल पर आती हैं और इसलिए वो एक अलग नुक्ते पर फोकस हो जाएंगी। तो उम्मीद है इससे हमें ये यकीन हो गया कि जब हमारे पास मतवाजी करने हों तो रंगीनी रंग सब मतवाजी आ रहे होते हैं। हमें रंग नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं तो हमें वो नज़र आ जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि जब रोशनी प्रिज्म से गुजरती है, इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के मतवाजी नहीं होती, और इसीलिए जब हमारे पास सफ़ेद रोशनी होती है तो रंग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब सफ़ेद रोशनी एक मतवाजी तरफ वाले मीडियम पर पड़ती है तो इमर्जेंट किरण इंसिडेंट किरण के मतवाजी होती है, इसीलिए सारे रंग एक दूसरे के मतवाजी बाहर आते हैं, और इस वजह से हमें रंगीनी नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि जब हम इस पैमाने के दरमियानी हिस्से से देखते हैं तो हमें कोई रंगीनी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप पैमाने के बालाई हिस्से से देखते हैं तो रंगीनी नज़र आती है।